गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का विषय है वर्ण। ओके, वर्ण तो सब जानते हैं, वर्णों के बारे में जानते हैं ना। फर्स्ट क्लास से पढ़ते, फर्स्ट क्या हम नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं। अ आ इ उ क ख ग ये सब पढ़ रहे हैं ना। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी सबसे मूल बेसिक इकाई वर्ण है। वर्ण जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। वर्ण क्या है? जिसके हम टुकड़े ना कर सके वो वर्ण होते हैं। वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। क्लियर? अब स्वर क्या है? स्वर कितने होते हैं? स्वर टोटल 11 होते हैं और व्यंजन हमारे होते हैं 33। अब स्वर क्या है? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाएं, यानी जिनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की मदद की जरूरत ना पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। अब देखो ये एक क्रैचर्स के थ्रू यानी हमें सभी स्वरों को बताया गया है। ये रे आ ई उ री ए ओ औ, यानी टोटल कितने हुए स्वर? 11 स्वर हैं। इसी तरह अब व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसकी मदद की जरूरत होती है? स्वरों की। यानी व्यंजन जो है, जैसे क, ये क नहीं है, ये कै है। इसको बोलने के लिए हमने किसकी मदद ली? यानी एक स्वर की मदद ली। ख को भी बोलने के लिए अ मिला हुआ है, इसमें अस्वर मिला हुआ है। तो हमने सभी इसी तरह सभी व्यंजन जो हैं किसकी मदद से बोले जाते हैं? स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। और ये प्रत्येक वर्ण में कितने व्यंजन होते हैं? प्रत्येक समूह में 5 समूह हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ऐसे हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं और इन सबको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जो वर्ग में विभाजित हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्यों स्पर्श व्यंजन कहा जाता है? क्योंकि इनको बोलते हुए हमारे मुख का कोई ना कोई भाग टच जरूर होता है। यानी जैसे प, फ, ब, भ, म, इन सबको बोलने के लिए हमारे होठों को ऐसे होठों की मदद ली जाती है। ठीक है। किसी को बोलते समय हमें दांतों की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह इन स्पर्श व्यंजनों को बोलते हुए हमारे मुख का कोई ना कोई हिस्सा टच जरूर होता है। और ये क्या है? ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। और ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। य, र, ल, व हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। श, श, स, ह हमारे ऊष्म व्यंजन है। टोटल कितने हुए व्यंजन? 33 व्यंजन हुए। और इनको बोलते समय हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है? हमारे मुख का कोई ना कोई भाग टच होता है स्पर्श व्यंजन को बोलने में। और वैसे सभी व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये हमारे स्वर और व्यंजन। क्लियर हो गया ना सबको? ओके। अब नेक्स्ट हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? देखो, स्वर व्यंजनों को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन उसको बोलने के लिए हमें किसी एक स्वर की सहायता। लेकिन व्यंजन जो है वो 2 से ज्यादा स्वरों के वर्णों के मेल से बनते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें 2 से ज्यादा वर्णों की जरूरत पड़ती है। जैसे क्ष को बोलने के लिए क, श और अ की जरूरत पड़ती है। ओके। इसी तरह त्र को बोलने के लिए त, र और अ की। इसी तरह जैसे त्रिशूल, मित्र, चित्र, पुत्र, त्रिकोण, ये सब किसे हैं? त्र जो है वो संयुक्त व्यंजन है। तो इस संयुक्त व्यंजन से ये सभी शब्द बने हुए हैं। ऐसे ज्ञ को बोलने के लिए ज, य और अ 3 वर्णों की जरूरत हुई। इसीलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 से ज्यादा वर्णों से मिलकर बने होते हैं। और बाकी व्यंजन किससे बनते हैं? सिर्फ 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब ये हुआ हमारा संयुक्त व्यंजन। अब नेक्स्ट हमारा आता है अयोगवह। क्या आता है? अयोगवह। अयोगवह क्या होते हैं? अयोगवह वे होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। यानी स्वरों के बाद जो आते हैं ना हमारे अंग और अह,
ये दो हमारे क्या हैं, ये अयोगवाह हैं। ठीक है, ये ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन है, लेकिन इनका एक चिन्ह होता है, जैसे अनुस्वार। अनुस्वार अंग से ले लिया हमने और इसका चिन्ह कैसे होगा, इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारा अनुस्वार है। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, एक बिंदु के रूप में किया जाता है और इसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, नाक से करते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ण हैं, जैसे अंक, हंस, दंग, बंदर, डंडा, इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं जिसका प्रयोग अनुस्वार के द्वारा होता है। अब आता है हमारा अनुनासिक। अब अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है, चंद्र बिंदु। क्या होता है इसका, ऐसे चंद्र बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका उच्चारण कहाँ से होता है, इसका उच्चारण करने के लिए हमें अपने नाक की भी जरूरत पड़ती है और मुंह की, दोनों की मदद से हम इसको बोलते हैं। जैसे हंसना, बांसुरी, गांव, आंख, चांद, कांच, मांग, कांटा, यहाँ, वहां, कहाँ, ऐसे बहुत सारे। इन सभी शब्दों को बोलने के लिए हमने अपनी नाक का प्रयोग किया और अपने मुंह, दोनों का प्रयोग किया। ठीक है, अब हमारा लास्ट है विसर्ग। विसर्ग, ओके, जैसे अह होता है ना, उसका साइन क्या होता है, उसका चिन्ह हम ऐसे दो बिंदु के रूप में करते हैं और इसकी साउंड निकलती है, ध्वनि ह के रूप में इसकी ध्वनि निकलती है। जैसे नमः, पुनः, प्रातः, अतः आदि। इन सभी शब्दों में हम किसकी साउंड कर रहे हैं, ये तो हमारा इनका चिन्ह है और हा की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आज हमने क्या क्या किया, आज हमने वर्ण देखा, वर्णों से हमने वर्णमाला बनाई। फिर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ओके, फिर स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की मदद की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यंजन जो है वो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन देखा, संयुक्त व्यंजन जो है वो दो से ज्यादा वर्णों के मेल से बनते हैं। फिर हमने देखा अयोगवाह। अयोगवाह में क्या होता है, अयोगवाह में अनुस्वार अह और अंग, दो वर्णों को रखा जाता है, जिसे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन हमारी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 52 में, 11 स्वर आ गए और 33 व्यंजन आ गए, 2 अन्य व्यंजन आ जाते हैं, फिर हमारे संयुक्त व्यंजन आ जाएंगे और बेटा अयोगवाह आ जाते हैं। ठीक है, इन सभी को मिलाकर 52 वर्णों से हम एक वर्णमाला बनाते हैं।